अब आते हैं बेटा अगले करंट अफेयर्स पे। अगला करंट अफेयर्स ये रहा आपके सामने, ये है ट्रंप, ये है मोदी। क्या होगा ट्रंप 2.0 में? क्या मोदी सरकार बदल देगी ट्रंप के वार, या अब की बार ट्रंप का वार? क्या ट्रंप हिला देगा जड़े जिसमें बैठे हैं मोदी लेके अपनी सरकार, या मोदी जाएंगे और करेंगे ट्रंप से बातें आर पार? इसी पे है आज का इंटरनेशनल रिलेशन। तो प्रारंभ करते हैं इन दो हाथ मिलाती बुजुर्ग हस्तियों के बारे में जानकारी। ये दोनों देशों के महान नेता हैं, इतने महान है कि क्या कहें, कहने लायक ही नहीं है कुछ। ट्रंप ने इनॉग्रेटल स्पीच में सेकेंड टर्म में अनाउंस किया रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस टू शिफ्ट अमेरिकन अवे फ्रॉम लिबरल एक्सट्रीमिज्म एंड डिक्लाइनिस्ट pessimism. Criticizing the corrupt establishment for domestic and international crises, he promised bold changes in immigration, trade, free speech, identity politics, and environmental mandates. Trump reaffirmed support for taxing imports to boost domestic manufacturing and introduced plans for external revenue services to handle tax on imports, complementing द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। हिंदी वर्जन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने द्वितीय कार्यकाल के लिए अपने उद्घाटन भाषण में अमेरिका को उदारवादी अतिवाद और पतनवादी निराशावाद से दूर ले जाने के लिए सामान्य ज्ञान की क्रांति की घोषणा की। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भ्रष्ट प्रतिष्ठान की आलोचना करते हुए उन्होंने आव्रजन, व्यापार, मुक्त भाषण, पहचान की राजनीति और पर्यावरण संबंधी जन आदेश में सहायक परिवर्तन का वादा किया। अब यहाँ जो भ्रष्ट प्रतिष्ठान लिखा है, पता है किसके लिए लिखा है? WHO के लिए, कोप के लिए। ट्रंप जैसे सरकार में बैठे वो WHO से बाहर आ गए। उन्होंने कहा मुझे मतलब ही नहीं इससे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ करता कहाँ है? बाहर आ गए, वहां गए। अमेरिका इज नो मोर द पार्ट ऑफ WHO नाउ। एक बहुत बड़ी चीज है। अगर अमेरिका WHO नहीं देखेगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं देखेगा, तो सबसे ज्यादा फंड तो यही देता है। इसका कौन बचा? चिंग चाइनीज। जब तक आप खाओगे तब तक मिलेगा फंड। ट्रंप ने घरेलू पे निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात पर कर लगाया। अब देखिए, अपने घर पे प्रोडक्शन अगर करना है तो दूसरे के घर को तो खाली करना ही पड़ेगा ना बेटा। जीवन में याद रखिए, अगर आपको तरक्की करनी है तो किसी का तो दिल टूटेगा। कई लोगों को तकलीफें होंगी, कई लोग जल जाएंगे, कई लोग जल बुझ जाएंगे, कई लोग बुझ बुझ के करिया जाएंगे। आप चिंता ना करना, आप अपने मार्ग पे प्रशस्त होते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते। एक दिन ऐसा आएगा तुम आगे बढ़ जाओगे, पर तुरंत नहीं बढ़ पाओगे। General nature of India-US relation, historical context of Indian-US relation. India-US relation have evolved over decades, overcoming challenges and the building partnership. Prime Minister Vajpayee, जिसे वाजपेयी बोलते हैं, called the nation natural allies, emphasizing shared values and geopolitical interests. President Obama defined the partnership as the defining relationship of the 21st century. Prime Minister Modi asserted in 2016 that the partnership has overcome historical hesitations to form a long-term alliance. देखिए, यूएसए इंडिया से दूर रहता था। यूएसए इंडिया से दूर इसलिए रहता था कि यूएसए और इंडिया के संबंध अलग थे। यूएसए वाज द फ्रेंडली टू whom? टू पाकिस्तान। यूएसएसआर वर फ्रेंडली टू whom? टू whom? टू whom? टू whom? यूएसएसआर वर फ्रेंडली टू इंडिया एट दैट टाइम। ठीक, अब जब वहां पे वो इंडिया को फेवर करता था, यूएसएसआर और इंडिया के बीच में क्या है? मित्रता है। तो अमेरिका से हमारी शत्रुता थी, हम डिफेंस आरा लेते थे हमसे। ठीक, आज हमने अपने आप को बदला। तो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा स्वाभाविक संभव सहयोगी है, हम सबकी सिचुएशन है कि भू राजनीतिक हितों पर जोर देंगे, साझा मूल्य हैं, हम सब साथ रह सकते हैं। फिर ओबामा ने कहा कि भाई ये 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इंडिया एंड अमेरिका, सबने कहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हम लोग एक दूसरे के पास आ गए। ठीक,
इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन, ट्रेड रिलेशन, यूएस इज द इंडियाज लार्जेस्ट मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। अमेरिका भारत के लिए वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। भाई जो हम वस्तु और सेवाएं बनाते हो कहाँ बेचते हैं सबसे ज़्यादा? अमेरिका में। एफडीआई, यूएस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज 51.6 बिलियन, ठीक है। भारत में अमेरिका का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो था 51.6 बिलियन डॉलर। WTO विवाद, बोथ नेशन रिजॉल्व 7 पेंडिंग डिस्प्यूट, ठीक है। WTO के जो डिस्प्यूट थे उनको ये आपस में ही सुलझा लेते थे। तो ये दोनों बहुत अच्छी कंट्री माने जाते हैं कार्य के लिए। तकनीकी और रणनीतिक सहयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन, स्वच्छ ऊर्जा, साइबर और अंतरिक्ष में साथ दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि उन्नति पर सहयोग दे रहे हैं। 2018 में भारत को टायर 1 का दर्जा दिया जाएगा। उसके विनिर्मित अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक का लाइसेंस मुफ्त पहुंचाने की अनुमति मिलेगी। इंडिया एलिवेशन ऑफ द टीयर 1 स्टेटस इन 2018 अलाउड टू लाइसेंस फ्री एक्सेस टू रेगुलेट्स यूएस टेक्नोलॉजी। आज वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में इंडिया एंड यूएस एंजॉयड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मार्क्ड बाय द पर्सनल support between Prime Minister Narendra Modi and President Trump. Reviving Quad Initiative, renaming the US Pacific Command of Indo-Pacific Command, recognizing India's emergence as a global power and strategic partner in Indo-Pacific region. जब ये आए तो ठीक है, जो क्वाड था, क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। इसको हमने बनाया है चाइना को टैकल करने के लिए। अमेरिका ने प्रशांत कमान का नाम बदल के हिंद प्रशांत कमान कर दिया, भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाया और इंडो पैसिफिक रीजन में इसको अपना एक पार्टनर बना दिया। ट्रंप का विजन नए एरा के लिए क्या है? ट्रंप ने अपने दूसरे भाषण में घरेलू और विदेशी नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए एक सहायक एजेंडा दिया। उन्होंने उदारवादी नीति को पलटने, राष्ट्रीय संप्रभुता को बहाल करने, पारंपरिक मूल्यों में नवीनीकृत करने तथा आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका फर्स्ट एजेंसी को बढ़ावा दिया। अमेरिका फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट या मेक इन इंडिया, इन सब में क्या होता है? भारत को भारत की चीज़ें बनाने का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, बट इसके साथ और भी कंडीशंस होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया फर्स्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वैसे ही अमेरिका फर्स्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते। इसके बाद इकोनॉमिक रिवाइवल एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस, ट्रम्प वोट टू रिबिल्ड द यूएस इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, रिमूविंग एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट ऑन ग्रोथ। अब वो कोप से क्यों बाहर आएंगे? इन्वायरमेंटल चीज़ों को हम साइड करेंगे, अब हमें डेवलपमेंट करना है। He plans to expand energy production, including drilling for oil, है ना, gut climate controls, aligning with the priorities for his election supporters, ठीक है। इसके बाद foreign policies, rejecting isolationism, है ना। आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस फाइटर डिफेंडिंग यूएस बॉर्डर्स। अभी आइसोलेशन में जाएंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे दूर रहेंगे, पीस मेकर होंगे, तो ये क्या करेंगे? बॉर्डर से ही करेंगे। पॉलिसी एम टू रिक्लेम ग्लोबल प्राइमेसी विद द फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग असर्टिव क्लेम्स दैट पैनामा कैनल इज रीनेमिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको एज द गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ मैक्सिको को अब ये क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। अलगाववाद की नीति स्वीकार की इन्होंने, कहा कि भाई हमें सीमाओं को सुरक्षा देनी है। देखिए ये चाहते हैं कि जो सीमा पार से मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ से जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ट्रेडिंग होती है और ये लोग हमारी कंट्री में आते हैं, अमेरिका को डेवलप नहीं होने देते, इसके खिलाफ ये स्टार्ट कर दिए। चैलेंजेस फॉर इंडिया, भारत जिसने हाल के दशकों में अमेरिका के साथ मंजूर संबंध बनाए हैं, ठीक है, और ट्रंप के अधीन भी उन्हें क्या करना पड़ेगा? गिव एंड टेक के रिलेशन को बनाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शनल रिलेशंस चलेंगे अब इनके। दूसरा, ट्रेड, इमिग्रेशन, इंटरनल रिफॉर्म्स इन इंडिया विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन नेविगेटिंग दिस न्यू डायनेमिक। अब ट्रेड, इमिग्रेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म इंडिया के जो होंगे बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, क्या करने के लिए? है ना, गतिशीलता को बढ़ाने के लिए इस संबंध में। अब भारतीय ट्रंप जब बना है राष्ट्रपति, तो ट्रंप के बनने से भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा तैयार है, जैसे पदभार संभालेंगे, ठीक है। तो इनके चुनावी सेंसेक्स के टाइम पे 900 से ऊपर की बढ़त मिली। अब जो घोषणाएं करेंगे कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी को और बदलेंगे। टैक्स कट एज अ कैटलिस्ट, है ना। अब ये आगामी बजट और संभावित दरों में देखा जाएगा टैक्स हम कितना काटते हैं। टैरिफ नीतियाँ इनकी हमें बताएंगे कि हम ट्रेड एंड कॉमर्स को किस तरीके से करेंगे। और अब देखेंगे इंडिया का इंडियन रुपीज़ एंड यूएस का डॉलर, इन दोनों में क्या रुझान और क्या ट्रेंड आएंगे। अब यहाँ पर क्या है?
सामरिक स्वायत्ता की छूट है। जब भारत को अमेरिका समर्थन से लाभ होगा वह रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने का भी प्रयास करेगा। रूस सहित अपने राजनीतिक साझेदारियों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षाओं की चिंताओं को भी संतुलित करेगा। अमेरिका साथ देगा तो अपने आसपास के एरिया को भी रेगुलेट कर पाएंगे। भारत संभवतः अमेरिका के साथ अत्यधिक तालमेल का विरोध करेगा। ट्रंप प्रशासन की लागत लाभ अपेक्षाओं का प्रबंधन करते हुए क्वाड जैसी पहलों में निरंतरता की मांग करेगा। अब ये ट्रंप में क्या कहेगा, जो क्वाड है, क्वाड की मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए। ट्रंप की नीतियों और उसके निहितार्थों के सामने आने के बाद भारतीय बाजार सतर्क बने हुए हैं। फिलहाल बजट और कर कटौती और मुद्रा प्रवृत्तियां ही बाजार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, जबकि ट्रंप के एजेंडे का मूल्यांकन स्पष्टता आने पर किया जाएगा। ठीक, अब एक बार वो आ जाए, शासन में ठीक से बैठ जाएं, 3 दिन में कुछ होगा नहीं, 1 महीने शासन कर लें, फिर हम देखेंगे इंडिया का संबंध कैसा रह सकता है इनसे आने वाले समय में। यहाँ पे कोई डाउट?